एपीजे अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, लेखक, प्रोफेसर और एक महान व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ साथ भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान अतुलनीय हैं। हम इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। तो चलिए आज आपको एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ और बताती हूँ आपको उनके बचपन की कुछ ऐसी रोचक घटनाएं जो आपको जरूर मोटिवेट करेंगी। अब्दुल कलाम का जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके बचपन के दिन बहुत संघर्षपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने उस संघर्ष को अपनी जीवन की सफलता में बाधा कभी नहीं बनने दिया। हम उनके जीवन से परिश्रम करना सीख सकते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। पैसे की तंगी के कारण सिर्फ 8 साल की उम्र में वह पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचने जाते थे। वह पैदल चलकर अखबार लोगों के घरों में देने जाते तो रास्ते में अखबार पढ़ भी लिया करते थे। उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने उम्मीद और हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। अब आपको बताती हूँ उनके वैज्ञानिक बनने के पीछे की घटना। कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम से उनके टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर ही नहीं दे पाया। फिर टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए, जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहां कलाम के टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूँ और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही मैं अपना करियर बनाऊंगा। ये उनके कहे कुछ शब्द हैं। कलाम को पक्षियों से खास लगाव था। आइए आपको इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम की इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। कलाम का मानना था कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। वह कहते थे कि कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे ज्यादा कठिन हैं। ये तो उनके जीवन के बस कुछ ही किस्से थे। इसके साथ साथ उन्हें पढ़ाने का भी बहुत शौक था। खैर, उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उसका अनुकरण किया वह जरूर सफल होगा। उनके जीवन से हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम की सीख मिलती है। उन्होंने जिसके साथ भी काम किया उनके दिल को जीत लिया। इसलिए तो व्यक्ति के तौर पर भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। वाकई इतने प्रेरणादायी कलाम का खुद का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता। आशा करती हूँ उनके जीवन से आपको सीख मिली होगी और आप कहीं ना कहीं मोटिवेट तो जरूर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।